अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहबाज अहमद ख़ान हैदराबाद से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की शैतान मरदूद से। पनाह चाहता हूँ दज्जाली फितनों से, याजूस माजूस की हरकत से। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हमको हिदायत दे, सही रास्ता दिखाए और इन हीरा गोल्ड, मार्गनाल, IMA, इंजाज, फॉर्च्यून, अल्फला, इन तमाम इन्वेस्टर जो आज परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करे और अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद करे। आज मेरा लाइव आने का मकसद जो है, कुछ हीरा ग्रुप की तरफ से सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है। इस पॉन्जी स्कीम को, इस मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम को जो है एक इस्लाम और दीन से जोड़ा जा रहा है, जो सरासर गलत है। पहले तो मुसलमानों को इस्लाम, अल्लाह रसूल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम का नाम लेकर, अहले बैत का नाम लेकर, मुसलमानों को ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर, बिला सूदी कारोबार करार देकर, चंद लोग जो अपने आप को उलमा बोलते थे, जैसे कि अरशद बशीर, तौसीफ़ुर रहमान, जलालुद्दीन क़ासमी, मेराज रब्बानी, आखिल, नाज़दीन, शहनाज और इस तरह के लोगों ने एक मुहिम चलाई, प्रोपेगेंडा किया और इनके MEDS से इनके एजेंट्स, जिसका कमीशन 1 लाख रुपए को तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये इनका कमीशन था, 5 से 10% कमीशन के लिए इन लोगों ने मासूम मुसलमानों के पैसों को हीरा गोल्ड, मार्गनाल और इस तरह की कई कंपनियों में मशगूल कर दिया और इसको बिला सूदी कारोबार करार दिया गया। जबकि हीरा गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक से 4 करोड़ रुपए के लोन में इन्होंने की पहली प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया गया और इन्होंने मुकदमा भी लड़ा। यह बात साबित हो गई कि ये सूदी कारोबार में ये ख़ुद मुलव्वस थी। उसी तरह मार्गनाल, IMA, इंजाज, एम्बिडियंट, इन लोगों ने, जिनके पास रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का डिपॉज़िट और नॉन डिपॉज़िट का कोई इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, ना सेबी का कोई इनके पास सर्टिफिकेट था, मामूली सर्टिफिकेटों को लेकर ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का कारोबार करे। हीरा गोल्ड के मामले में हैदराबाद के कोर्ट ने कहा कि इनको पैसा डिपॉज़िट लेने का कोई इख्तियार ही नहीं था, उसके बावजूद इन लोगों ने मुसलमानों से पैसा लिया। क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। इनके DSA, ME, उनके रिश्तेदार और कुछ लोग पैसों में बिक कर मुसलमानों को गुमराही की तरफ ढकेल रहे हैं और मुसलमान जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कभी गन से डराया जा रहा है, कभी सोशल मीडिया में उनके गुंडे डरा रहे हैं, कभी जो है कुछ चैनल्स उनकी तायीद में इस तरह की मुहिम चलाए रहे हैं जिससे इन्वेस्टर समझ ना सकें। जैसा कि मैं आपको हालिया 2-3 दिन की बात करता आता हूं कि हालिया 2-3 दिनों में आपने देखा होगा 2-3 चैनलों ने, जो वेब चैनल्स हैं, कोई TV चैनल नहीं है, उन चैनलों ने ये बताया कि केरला में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO नोहेरा शेख को बेल हो गई, बेंगलोर में भी बेल हो गई और उसके ऑर्डर कॉपी आना है और थाने में भी उनकी बेल हो गई। ये सरासर गलत बात है। मैं इस बात की और इनकी इस न्यूज़ पर तनकीद करता हूँ। अल्लाह ताला झूठी अफवाह, झूठी खबरें फैलाने वालों को तबाह व बर्बाद कर दे, क्योंकि ये मामला आपकी झूठी खबर फैलाने का नहीं है। ये मामला हिंदुस्तान और बर्र-ए-ज़गीर के तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा मुस्लिम लोगों के इन्वेस्टमेंट का सवाल है, जो तकरीबन 50,000 करोड़ के लगभग जाता है। और इन लोगों ने ये अफवाह फैला दी ताकि नए कंप्लेनेंट्स ना आए और उन लोगों को किस तरह रोका जाए, एक साजिश रची जा रही है। जैसा कि केरला में नौशाद भाई ने कंप्लेंट किया, उनके 80 लाख रुपए के लगभग पैसे इन्वेस्टमेंट था, 68 लाख उनको प्रॉफिट आ चुका था। उसके बावजूद भी इनके वकील ने वहाँ पर केरला हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जिसमें कहा गया कि हमें इस FIR पर
यह बात को गौर से सुनिए कि इस एफआईआर पर हमें एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। तो माननीय अदालत ने यह कहा कि 68 लाख प्रॉफिट तो आ गया है, दैट वाज ए प्रॉफिट, दैट वाज योर डिविडेंड, बट यू हैव टू डिपॉजिट 80 लाख रुपीज विद इन 2 वीक्स ऑफ दिस जजमेंट। बेल ऑर्डर पे साफ लिखा है, मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला है इन चीज़ों को, कि 80 लाख रुपए डिपॉजिट करने के बाद इनको जो है 50,000 की श्योरिटी पे बेल दी जा सकती है। अगर ये 2 हफ्तों के अंदर 80 लाख रुपए नौशाद भाई के जो डिपॉजिट है वो जमा नहीं कराते तो इनकी बेल खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी। दूसरी बात, उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करें, पुलिस से रुजू हों। अगर ये 10 दिन के अंदर पुलिस से रुजू नहीं होती हैं तो भी इनकी बेल कैंसिल हो जाती है। तीसरी बात इसमें खुलासा करता चलूँ कि अगर मोहतरमा नौहरा शेख वहाँ पर नहीं पहुँच सकी तो ये बेल खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी। जबकि वहाँ की पुलिस ने एक ही एफआईआर दाखिल किया, उस एफआईआर के पीछे 590 कंप्लेंट्स हैं और वो 590 कंप्लेंट मैंने ईओडब्ल्यू ऑफिसर लक्ष्मी से मैंने बात की है वहाँ पर। उन्होंने कहा है कि क्योंकि छुट्टी है, फर्स्ट के बाद हम वो कंप्लेनेंट्स का भी कोर्ट में ब्यौरा दाखिल कर देंगे। तो ये हो गई केरला की बात। इसमें एक बात साफ हो गई, जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, जिनका एफआईआर हो रहा है, उन लोगों को इनको पैसे कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा जितना उनका अमाउंट है। लेकिन ये दल्ले, ये लोग जो है मुहिम चला रहे हैं कि कोर्ट में जो पैसा जमा किया जा रहा है वो ना कंप्लेनेंट का है ना नौहरा का है। ये बिल्कुल सही बात है। जब तक ये मुकदमा चलेगा ये पैसा नौहरा शेख का तो नहीं रहेगा, इसको नौहरा शेख दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, वही कंप्लेनेंट से मुकदमा चलेगा। यानी कि नौशाद ने इनके पास 80 लाख रुपए लगाया, क्या नौहरा शेख इनकार कर सकती है? बैंक ट्रांजैक्शन से उनके पास जो है पैसा लगाया गया, तो मुकदमा नौशाद हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और आज से 20 साल पहले की बात की जा रही है, 10 साल होंगे, 15 साल होंगे, क्यों होंगे? जो डिपॉजिटर्स एक्ट नया बनाया गया है उसमें यह प्रोविजन है कि आपको साल 1.5 साल के अंदर ये मुकदमे का फैसला आएगा और इंशाल्लाह ये फैसला इन्वेस्टर और कंप्लेनेंट के हक में आएगा और वो पैसे उनको दे दिए जाएंगे। ये हो सकता है कोर्ट ये फैसला करे कि पूरे 80 लाख ना दें और जो 78 लाख ये प्रॉफिट लिए हैं उसमें कुछ कमी करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसा तो कंप्लेनेंट को मिल जाएगा। दूसरी बात ये कही गई थी मीडिया में, जो ग्रुप्स चल रहे हैं, मेरे पास 60-70 ग्रुप्स हैं, हीरा विक्टिम एसोसिएशन, हीरा इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, मेंबर्स एसोसिएशन, वो ग्रुप में मैं अलग अलग नंबरों से मैं देखते रहता हूँ बात ग्रुप में। तो उसमें यह कहा गया कि बेंगलोर की बेल हो गई, कर्नाटका में भी इनकी बेल हो गई। ये सरासर झूठ है। भारती नगर पुलिस स्टेशन, संजय नगर पुलिस स्टेशन बेंगलोर और बेलारी में इनके ऊपर 3 एफआईआर हैं। बहन खुदेजा एक कंप्लेनेंट है जिनके ऊपर एफआईआर हुआ, और एक कंप्लेनेंट है जनाब असलम भाई, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। मैंने दोनों से बात की और वहाँ के ईओडब्ल्यू ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चैनलों में ये आया था 2 दिन पहले, आप और से चैनलों को देखिए कि बेल हो गई है, खबरें आ गई हैं और हमें जो है पेपर्स आना बाकी है। बताइए पेपर्स कहाँ पर है बेंगलोर की बेल के, कर्नाटक के बेल के? झूठी खबरें मत फैलाइए और इन्वेस्टर्स को धोखा मत दीजिए। तीसरी बात, आपको और एक बात बोलूँगा, थाने की भी बात कही गई उन्हीं न्यूज़ों में कि थाने में भी नौहरा शेख को बेल हो गई और आपके वो भी बेल फौरी अमल हो जाएगा। थाने में निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में जब नौहरा शेख हैदराबाद की जेल में थी, विनीत टाटा एडवोकेट ने एंटीसिपेटरी के लिए सिर्फ निज़ामपुरा भिवंडी पुलिस स्टेशन के लिए खाने कोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए डाला था। उसमें तकरीबन 33 कंप्लेनेंट्स है वो निज़ामपुरे के एफआईआर में। संतोष खड़के साहब निज़ामपुरे के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है। तो वो एफआईआर पर कोर्ट, ये विनीत टाटा ने अरेस्ट होने से पहले ये कहा था, बम्बई लाने से पहले, कि हम 5 करोड़ रुपए ये 33 कंप्लेनेंट्स के यहाँ पर भरते हैं, हमको एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। तो कोर्ट ने पुलिस कस्टडी होने के बाद उसको अलाउ कर दिया। ये लोग परेशान हो गए, ये लोग बेल लेना नहीं चाहते थे,
इसीलिए विनीत डांडा को केसों से फौरी हटा दिया गया ताकि वो पीछे से मदद करें और सामने से दूसरे लोगों को सामने के ला दिया गया। और कोर्ट में यह अर्जी दाखिल कर दी गई, कल कोर्ट में जो थाने में था उसमें यह बोला गया कि विनीत डांडा हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, लिहाजा मोहतरमा नौहरा शेख का एक लेटर माननीय जज के हवाले किया गया कि हम जो है अपना वकील चेंज कर रहे हैं और विनीत डांडा ने जो 5 करोड़ जमा करने की बात की थी हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। तो जज उन पर भड़क गए और उसके बाद ये कहा कि नेक्स्ट पेशी जो है 3 जनवरी को होगी। और इनके एडवोकेट जो 2 मोहतरमाएँ वहाँ पर थी उन लोगों ने कहा कि 7 तारीख को हमें डेट दी जाए, क्योंकि हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के कोई काम में 3 तारीख को बिजी हैं और 7 तारीख को वो हाजिर हो सकते हैं, इसीलिए 7 तारीख की डेट दे दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में उनके वही एडवोकेट हैं जो आपके क्या नाम उसका सलीम बॉम्बे के जो ये बड़े एजेंट हैं जिनकी एंटीसिपेटरी के लिए उन्होंने सेशन कोर्ट में भी डाला था, हाई कोर्ट में भी डाला था, वो भी रिजेक्ट हो गए और अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए डाला जा रहा है और वो शायद 7 तारीख को आएंगे। खैर वो तो बात हो गई। दूसरी बात यह है कि पुणे में हमारे एडवोकेट मखदूम सिद्दी बिलाल साहब ने जो FIR करवाया था पुणे में जहां पर पुलिस कस्टडी ली थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कल कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की और वहां के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनको तब्दील कर दिया गया है पुणे में और उन्होंने क्लेम पिटिशन डाल दिया है, यानी कि कोर्ट में मखदूम सिद्दी बिलाल ने तकरीबन 4.5 करोड़ के जो कंप्लेनेंट उनके साथ है उनके लिए कोर्ट में क्लेम पिटिशन डाल दिया है, यानी कि पैसा हमें इस तरह से दिया जाए और इंशाअल्लाह उस पर भी सुनवाई शुरू हो जाएगी और पैसा मखदूम सिद्दी बिलाल और उनके 33 या 35 जो साथी हैं जो 4.5 करोड़ के लगभग होता है, तो पैसा उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कोर्ट में एक अर्जी भी दे दी गई है। मैं तमाम भाई लोग जो FIR कराए हैं मुझसे व्हाट्सएप पे टच में आए, मैं लोगों को मखदूम सिद्दी बिलाल साहब ने जो क्लेमेंट एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो किया गया है हमें फौरी तौर पर हमारे हवाले किया जाए और उसी तरह की पिटीशन सब कोर्टों में डालना चाहिए। और जहां भी ये लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको हैदराबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर मैं EOW के पूरे ऑफिसर्स को भिजा चुका हूं, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9949211786 पर मुझसे रुजू हो। मैं आपको हैदराबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो MSJ कोर्ट नामपल्ली की नौहरा शेख की बेल को कैंसिल किया गया था वो ऑर्डर की कॉपी मैं दे दूंगा और वो कोर्टों में इसको दाखिल करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी बेल नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट की भी कॉपी मेरे पास है जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आप 200 करोड़ रुपये जमा भी कराएंगे तो इनको कोर्ट में पुलिस की कस्टडी में जेल में रह के ही जिस तरह सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पैसा दिया था उसी तरह इनको पैसा देना पड़ेगा। बहरहाल तमाम इन्वेस्टर्स की ये ख्वाहिश है, तमाम इन्वेस्टर्स भाइयों की ये गुजारिश है कि इसकी CBI तहकीकात हो, क्योंकि इनके अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया है और इनकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन 150 करोड़ की गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हैं जो तकरीबन 500,000 करोड़ की ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर 10 लाख का होता है तो वो प्रॉपर्टी 20-25 लाख की भी होती है। तो इनको जेल में रह के ही पैसा देना पड़ेगा, ये बाहर नहीं आएंगी। ये झूठी अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं ये गलत है। हो सकता है हैदराबाद की पुलिस को ये कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट डालना ज़रूरी है और 90 दिन के अंदर ये जो चार्जशीट डालेंगे और ये बाहर आ जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं लोगों की जो है बात को वो रद्द करता हूँ ऐसे बातों को, क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने जब इनको गिरफ़्तार किया दिल्ली में, जब ये हिंदुस्तान छोड़ के मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त उनको हैदराबाद लाया गया CCS और दूसरे दिन इनको कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद इनको जुडिशल कस्टडी चंचलगौड़ा जेल भिजा दिया गया। मोहतरमा बशीरा वहाँ की जेलर हैं, वहाँ भिजा दिया गया और 4 दिन के अंदर ही MSJ कोर्ट नामपल्ली ने इनको 5 करोड़ रुपए के ऊपर इनको बेल दे दी। और जिस दिन वे जेल से छूटी उसी दिन जो है बम्बई की पुलिस, EOW डिपार्टमेंट, संतोष खड़के साहब निज़ामपुरे के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इन लोगों ने हैदराबाद आकर इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको बॉम्बे लेकर चले गए। और आज तक तकरीबन 70 दिन हो गए हैं ये बम्बई की जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में ये घूम रही हैं। तो हैदराबाद की पुलिस को कस्टडी ही नहीं मिली तो हैदराबाद की पुलिस चार्जशीट कैसे दाखिल करेगी? तो जब इनको हैदराबाद की पुलिस को कस्टडी मिलेगी उसके बाद
इनका कच्चा चिट्ठा खुलेगा, क्योंकि हैदराबाद के पुलिस के पास ज़्यादा एविडेंस आ चुके हैं और ये कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद ही इनकी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हो सकता है उसके बाद उनकी बेल हो, लेकिन ये लोगों को जब पता चलेगा ये बाहर आएंगी और इनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया गया है और इनके बैंक अकाउंट सीज हैं और ये पैसा अगर बांटा जाएगा तो ये कंप्लेनेंट्स में इंशाल्लाह अगर बांट भी दिया जाएगा तो ये पैसा यहीं ख़त्म हो जाएगा जो ये बता रही हैं। तो बाकी के इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ पर है? ज़मीन खा गई या आसमान खा गया? हिंदुस्तान में है तो कहाँ पर है? दुबई में है तो किस जगह पर है, कैसा है? लंदन में है तो कैसा है? क्या अरशद बशीर मदनी की ABM कंपनी में है या ट्रैवल पॉइंट HR सोल्यूशन में इनका पैसा है या वीर स्वराज कंपनी में इनका पैसा है? कहाँ पर है पैसा इनका? यह आज तक मुंह खोलने से खासिर है। आज तक भी नौहेरा शेख ने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया। वो सिर्फ यही बता रही है मैं सबका पैसा दे दूंगी और कुरान हदीस की बात कर रही है। कुरान हदीस में ये नहीं है कि आप लोगों का पैसा लेके खा लो। आप एक तरकारी की मंडी चलाने वाले, आप 4-4 लाख का बुरखा पहनने लगे। आप 5 स्टार होटल्स में रहे, आप बिलासूदी कारोबार का बात लेने वाले, काम करने वाले, नाम लेने वाले, आप इंडियन ओवरसीज बैंक से 4 करोड़ रुपए का लोन लिए, आपके पास 73 क्रेडिट कार्ड्स निकले, बिलासूदी कारोबार अगर है तो इतने 100 करोड़ों का जो बैंक का इंटरेस्ट आया वो कहाँ पर निकाले? चंद मदरसों को पैसे देके वो मदरसे में और मस्जिदों में मुसल्लियों से फिर पैसा इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। सोचे समझे मंसूबे के तहत हिंदुस्तान में और बर्रे सगीर के मुसलमानों को लूटने के लिए कुछ माफिया, कुछ क़ुव्वतें नौहेरा शेख के पीछे रखकर नौहेरा शेख को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिए। उसके बावजूद कुछ चैनल्स, वेब चैनल्स और कुछ उनके DSA एमीज जो है एक मुहिम चला रहे हैं। देखिए, गुनाह आप अगर अपने तौर पे करते हैं तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, वो अल्लाह के और बंदे के बीच का मामला होगा। लेकिन अगर आप इज्तिमाई गुनाह करेंगे, याद रखो, जो लोग परेशान हैं, जिनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भरी जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनकी बच्चियों की शादी होनी बाकी है, जिनकी बच्चियां घर में बैठ गई हैं, जो लोग किराए के घरों में हैं उनको घरों से निकाला जा रहा है, जो ज़ईफ़ औरतें अपने घरों में बीमार हैं, जिनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, आप उन लोगों को गलत रास्ता दिखा के गुमराह करके ये कह रहे हैं कि आपा बाहर आएगी पैसा देगी। अरे आपा बाहर आएगी तो पैसा कहाँ से देगी आखिर? इनकी प्रॉपर्टीज और जो बताया जा रहा है 220 करोड़ के विड्रॉल्स के बराबर ही है। तो बाकी के लोगों को पैसा कहाँ से देंगे जो कंप्लेंट नहीं करें? ये बाहर आके दोबारा तरकारी की मंडी चलाना शुरू कर देगी तो इस पे केसेस डालेंगे आप लोग? क्या करेंगे? जब आज तहकीकात की ज़रूरत है। अगर आज ये सब लोग उठ के आते तो आज CBI की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी होती और दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज़ को या जो भी बेनामी चीज़ें हैं उनको जब्त किया जाता, लंदन की इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है हिंदुस्तान लाया जाता। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि कुछ लोगों ने ऐसी मुहिम चलाई अल्लाह रसूल का नाम लेके और इसकी पांजी स्कीम को जो है इस्लामी स्कीम बताने की कोशिश की, जो काबिल अफसोस है। मैं 2010 से ये बोलते आ रहा हूँ, ये पांजी स्कीम है। हिंदुस्तान में जितने भी स्कीमें ऐसे चल रही हैं ये मुसलमानों। तो वीडियो वो हो गया था तो मैं दोबारा हाजिर हूँ। तो उसके बाद इन लोगों ने मुसलमानों को धोखा देने के लिए सोची समझी मंसूबे के तहत साजिश रची और मुसलमानों को धोखा दे दिया। उसके बाद मौली थॉमस जो इनकी की प्लेयर थी इस गेम में, वो चिल्लापल्ली जेल में है। कल उसको कोर्ट को लाया गया था हैदराबाद में। तो कोर्ट में लाने के बाद उसने कहा कि मेरा कोई सहारा नहीं है और मैं कोई बेल के लिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, इसीलिए मैं जेल में रहना पसंद करूँगी। यह हैरत अंगेज़ बात है। इतनी बड़ी कंपनी की PA ये कह रही है मुझे कोई सहारा नहीं है और मौली थॉमस जेल में रहने को तरजीह दे रही है। बेल होने के बावजूद वो अपनी बेल की श्योरिटी नहीं भर रही है हैदराबाद में। किस दुर्गत में आ गए हैं ये लोग। मौली थॉमस की वो रिकॉर्डिंग्स याद कीजिए जो ये कहती थी तो पुलिस के पास जाओगे, तुम आओगे, क्या कर रहे हो, शहबाज खान ने फलाना कर दिया, वेस्ट बंगाल की एक मेरी बहन के साथ, पुणे के एक इन्वेस्टर के साथ, और मैं 10 करोड़ की वॉइस रिकॉर्डिंग झूठी बनाकर मौली थॉमस ने बहुत बड़ा हुआ खड़ा किया। आज देखिए अल्लाह की मार कैसी पड़ी। आज वो चंचल गुड़े जेल में सड़ रही है। मौली थॉमस की बेल होने के बावजूद कोई इसे श्योरिटी देने वाला नहीं है। वो चाल है या उनकी परेशानी है वो तो अल्लाह जाने, लेकिन अल्लाह का अजाब उस पर जरूर आया। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोगों को जो है
नौहरा को बाहर लाओ, बाहर लाओ। बाहर लाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर इसको बाहर लाएंगे तो भाग जाएगी, बाहर लाएंगे तो कुछ हो जाएगा, जिससे पूरे इन्वेस्टर्स के पैसे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए इसको जेल में रह के ही पैसा देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला इसको, और इसको बाहर आने नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं भी बहुत जल्द हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद में एक PIL डाल रहा हूँ, जिसमें CBI इंक्वायरी की हम मांग करेंगे, और जनवरी के महीने में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो प्रोटेस्ट में सब हिस्सा ले, और हैदराबाद में एक ऐसा प्रोटेस्ट किया जाएगा जिससे हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान के मीडिया को अपने दबाव में लाकर इंशाअल्लाह CBI इंक्वायरी की मांग को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, जो लोग कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, जो नहीं करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला किसी को बर्बाद करना अगर चाहता है तो अल्लाह ताला उसके आंखों में पर्दा, उसके कानों में ढक्कन लगा देता है। वैसे लोगों से मैं मुखातिब नहीं हूँ, वो लोग यकीन करें, अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह उनको सीधा रास्ता दिखाए। लेकिन जो लोग कंप्लेंट करना चाह रहे हैं उनसे मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, अपने लोकल पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दे, अपने SP या कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट दे, अपने चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट कर दे। और हैदराबाद में कोई मेल पे, अगर हैदराबाद को NRIs के लिए कहना चाहूँगा, हैदराबाद में acp_WCOT1_dd@hyd.tspolice.government.gov.in acp_dd@hyd.tspolice.gov.in और मेरा ईमेल ID aisakhan22_2000@yahoo.com। और इसी तरह अगर आप लोग गूगल पे जाएंगे तो आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस का पोस्टल एड्रेस मिलेगा, ईमेल ID मिलेगा। अगर आप गूगल सर्च करेंगे आपके चीफ मिनिस्टर का ईमेल ID, उसका एड्रेस मिलेगा। आप अगर गूगल पे जाएंगे आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ईमेल ID और उसका पोस्टल एड्रेस मिलेगा। उन लोगों को अपने कंप्लेंट्स बनाकर पोस्ट कर दें। अगर आपसे जाना नहीं हो रहा है, कंप्लेंट टाइप करवा कर उनको पोस्ट कर दें आप। लेकिन देखिए, फिर मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों की मईशत को तबाह करने के लिए ये क़ुव्वतें मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक करके मुसलमानों को तबाह कर रही हैं। और देखा जा रहा है मॉर्गेनाल, इंजास, आला, एम्बिडियंट, फॉर्च्यून, हाँ, इस तरह के तंजीम जो लोग जो है मुसलमानों का पैसा लेके मुसलमानों को तबाह कर रहे हैं। आखिर ये बात समझ में नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के मुसलमान को आज क्या हो गया, हिंदुस्तान के वो गयूर मुसलमानों को क्या हो गया जो अपने मेहनत और खून पसीने से हिंदुस्तान में तकरीबन 800 साल हुकूमत की थी। आज हमको गुलामों से, हरिजनों से बदतर कर दिया गया। और इनमें कोई नहीं, हमारे साथ के मुनाफिकीन शामिल है। हमारे साथ के मुनाफिकीन ने हमको तबाह व बर्बाद कर दिया, उन क़ुव्वतों से मिलकर मुसलमानों को तबाह कर दिया। ज़रा सोचिए, NRIs बाहर से कोई आ रहा, आते कोई ज़मीनों का कारोबार करता हूँ बोलता, कोई बोलता मेरी भैंसों की डुड्डी है, कोई बोलता मेरा फलानी दुकान है। उसके पैसों को एक तरीके से ऐंठ लिया जाता है। वो पैसे लेकर थोड़े दिन उनको मुनाफा दिया जाता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम सूद पे पैसा दिए थे। और उनके पैसों को इस तरह से NRIs के, बर्रे सगीर के मुसलमानों को, रिश्तेदारों और पड़ोसियों और हैदराबाद के बिजनेसमैन और मुंबई के बिजनेसमैन इस तरह फिर ऐसी स्कीम में ले रहे हैं। हीरा गोल्ड, हीरा इन्वेस्टमेंट की तरह ही ये स्कीमें हैं जो मुसलमानों से उनके पैसों को लेकर वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप बाहर से आते हैं तो आप खुद कारोबार क्यों नहीं करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में बरकत करार दिए। आप अपना कारोबार खुद करें तो ये नौबत क्यों आती? आप अपना पैसा, खून पसीना, मेहनत का पैसा, अपनी आल औलाद का हक ले जाकर ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिससे तबाही व बर्बादी आ रही है। और ऐसा पैसा जायज़ भी नहीं होता। अगर आप अनजाने में डाले हैं हीरा गोल्ड में, क्योंकि कुरान हदीस की आयतें सुनाकर आपको जो है धोखे में लाकर पैसा बिलासूदी कारोबार के नाम पे लिया गया। लेकिन ऐसे कारोबार से आगे बचे, ताकि मेरा मकसद ये है कि ऐसी स्कीमें हिंदुस्तान में ख़त्म की जाएं। आने वाले नस्लें हीरा पॉन्जी स्कीम को, मॉर्गेनाल को, आला को, एम्बिडियंट को, अजमेरा को, इन तमाम को याद रखें। और आने वाली नस्लें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से और ऐसे ग्रुपों में इन्वेस्ट करने से जो मुसलमानों के पैसों को लेकर उन्हें धोखा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से एहतराज़ किया जाए। इंशाअल्लाह ताला आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हमको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको हमको जो है
ईमान पे क़ायम रखे। अल्लाह ताला तमाम इन्वेस्टर भाइयों को जो कंप्लेंट करे हैं, जो नहीं करे हैं, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करे। अल्लाह ताला उनको पैसे दिला दे। अल्लाह ताला जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग हक़ पर नहीं हैं, जो लोग जो है बातिल का साथ दे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको तबाह व बर्बाद कर दे। जो लोग झूठी मुहिम चला रहे हैं, चाहे अगर झूठा हूँ, अगर मैं ये पांजी स्कीम को जो एक्सपोज किया हूँ झूठ हो, तो अल्लाह मुझे बर्बाद कर दे। लेकिन अगर वो लोग झूठे हैं तो अल्लाह ताला उनको बर्बाद करे। सब इसमें दलाल भी देख रहे हैं, एमई भी देख रहे हैं, एमएससी भी देख रहे हैं, और मेरे इन्वेस्टर्स भाई भी देख रहे हैं। चलिए इस दुआ पे आमीन खर बोलें कि जो भी गलत बोल रहा है, अगर ये कह रहा है कि ये स्कीम सही है, झूठ है, जो गलत बोल रहा है अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, चाहे वो आप हो या मैं हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।